लो देखो, अब मार्जिनल और एवरेजेस में होता क्या है, ध्यान से सुनना है। मार्जिनल का मतलब ही क्या होता है, मार्जिनल का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने क्या किया एडिशनल, ठीक है। और एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल को जब हम क्या कर देते हैं यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है एवरेज। अगेन मैं प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, ठीक है। सो मान लो अगर यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सिद्धार्थ जो है ना पेपर दे के आता है, ठीक है, सिर्फ पेपर दे के आता है, 3 एग्जाम दे के आता है, 3 एग्जाम में सिद्धार्थ के मार्क्स आते हैं 150, ठीक है, 150 मार्क्स है। तो सिद्धार्थ का जो एवरेज बना वो कितना बना, 50 का एवरेज बना, ठीक है। एवरेज हमने कैसे निकाला, यही किया ना, टोटल डिवाइड बाय आपने क्या कर दिया, जितने भी एग्जाम इसने दिए, ठीक है। अब ये क्या करके आता है, फोर्थ एग्जाम देके आता है, ठीक है। फोर्थ में इसके मार्क्स आ जाते हैं लेट्स से 100 आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ ये जो फोर्थ पेपर में मार्क्स आए वो हमारा क्या है, मार्जिनल। फोर्थ देने पे, एडिशनल पेपर देने पे जो मार्क्स है वो हमारे क्या हो जाएंगे, मार्जिनल हो जाएंगे। अब अगर मैं इसका टोटल निकालू, यहाँ पे ये केस मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसका टोटल निकालू तो 150 प्लस 100 क्या हो गया, 250। अगर अब मैं 250 की एवरेज निकालू, 250 अपॉन 4 कितना हो गया, चलो 62 पॉइंट समथिंग, ठीक है, चलो 62 ले लेते हैं, ओके। समझ आया यहाँ पे क्या किया मैंने, हाँ। अच्छा अभी एक केस लेते हैं, अगर मान लो केस 2 में हम लेते हैं कि नहीं, सिद्धार्थ जो है ना जब ये पेपर देने गया तो इसके फोर्थ पेपर में भी मार्क्स कितने आए, 50 आए, ठीक है। अब नया टोटल कितना बना, 200। अब एवरेज कितनी आई, 50 आई, ठीक है। अब क्या होता है, केस 3 लेते हैं। अब सिद्धार्थ वापस से फोर्थ पेपर देने गया, इसके मार्क्स सिर्फ कितने आए, 10 आए, ठीक है, लेट्स से 10 आए, ठीक है। सो अभी कितना हो गया ये 160 आए, तो अभी नई एवरेज कितनी आई, नई एवरेज कितनी आई, 40 आई, ठीक है। समझ आया। अब देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना। ये सिद्धार्थ की पहले क्या बन रही थी, एवरेज बन रही थी। यानी अगर इसको अपना एवरेज क्या करना था, इम्प्रूव करना था, तो इसको फोर्थ में अपने पहले एवरेज से क्या मार्क्स लेके आने पड़े, ज्यादा, ठीक है। यानी अगर आपका मार्जिनल जो है एवरेज से क्या होगा, ज्यादा होगा। वापस सुनो, अगर आपका मार्जिनल एवरेज से ज्यादा होगा, आपका एवरेज क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा। ऑब्वियसली बात है ना कि 3 पेपर में इतने अर्थ है, फोर्थ में मैं लिख के आऊंगा, तो अगर पहले से ज्यादा लेके आऊंगा तो मेरी एवरेज भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर सिद्धार्थ ने क्या किया, मार्जिनल और एवरेज, यानी पहले जो इसका एवरेज चल रहा था फोर्थ में भी उतने ही मार्क्स लेके आ गया, तो हमारी एवरेज क्या रहेगी, सेम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। समझ आया ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब जब ये थर्ड देने गया ना एग्जाम, तो अभी क्या हो गया, बढ़ने की बजाय क्या हो गया, मार्जिनल क्या हो गया, मार्जिनल जो है एवरेज से क्या है, कम है। तो अब आपकी जो नई एवरेज आएगी वो एक्चुअल में क्या हो गई, डिप कर गई। समझ आया क्या लिखा मैंने यहाँ पे। तो अगर अब मुझे इन जनरल रिलेशन निकालना हो, फटाफट से बताओ कि मतलब आपकी एवरेज किस पे डिपेंड कर रही है, मार्जिनल पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। मार्जिनल हमेशा क्या करेगा, जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा देन एवरेज, ठीक है। सो मैंने क्या कहा, अगर मेरा मार्जिनल एवरेज से ज्यादा है तो मेरा एवरेज क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। अगर मेरा मार्जिनल और एवरेज क्या है, सेम है, मेरा एवरेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर मेरा मार्जिनल कम है एवरेज से, तो एवरेज क्या करेगा, डिप कर जाएगा। समझ आए वाला। अब हम यहाँ पे रिलेशन पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट का, ठीक है। किसका रिलेशन पढ़ेंगे, मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट का। और इस पे घूम फिर के क्वेश्चन 50 तरीके से पूछेंगे, तो ध्यान से सुनना है ये वाला। इससे पहले मैं आगे जाऊं, पहले मुझे सारे बता दो कि सब समझ आ गया, उद्धव समझ आया, से सुनना, ओके। ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, आरुषि उद्धव भी ओके। हाँ, अब हम क्या करेंगे, एपी बनाएंगे। एपी कैसे बनाना होता है, एवरेज प्रोडक्ट। तुम अपने टेबल में अगर, ओहो कलर चेंज करें, चलो ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा क्या बनता है, ये तो लल्लू रंग सीधा कर देता है, ठीक है। ये हमारा क्या बनता है, एपी बनता है, ठीक है, ये हमारा एपी होता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या लिखना है, रिलेशन लिखना है, ठीक है। तो पहला रिलेशन तो ये है कि ये दोनों ही कौन सी कर्व शेप्ड हैं, ये इनवर्स यू शेप्ड कर्व है,
ठीक है, कौन सी शेप्ड कर्व है? इनवर्स यू शेप्ड कर्व है। ओके, समझ आ गया ये वाला इनवर्स यू शेप्ड कर्व। ओके, सेकेंड हमने क्या लिखना है यहाँ पे कि एज लॉन्ग एज, ले लो बेटा, ठीक है। पहला क्या है, सुनो सुनो यहाँ पे, बी पॉइंट से पहले देखो, लेट्स से ये पॉइंट बी है, बी पॉइंट से पहले क्या हो रहा है? बी पॉइंट से पहले क्या हो रहा है? मार्जिनल जो है वो क्या है? बिफोर, हम क्या लिखेंगे? बिफोर पॉइंट बी, ठीक है, बिफोर पॉइंट बी मार्जिनल क्या है? मार्जिनल, मार्जिनल इज मोर देन एवरेज, ठीक है, यही है। मार्जिनल क्या हो रहा है? एवरेज से क्या है? ज्यादा है ना, तो एवरेज क्या कर रही है? बढ़ ही रही है। एवरेज किसी भी तरीके से गिर ही नहीं सकती, ठीक है। अभी हमने किया था ना कि अगर आपके फोर्थ पेपर में मार्क्स जो है वो क्या आ रहे हैं? पुरानी एवरेज से ज्यादा आ रहे हैं, तो ये क्या रहेगा? तो इस पॉइंट से पहले कहना ही राइट ये कि यहाँ पे ये सिचुएशन है, तो एवरेज क्या कर रहा है मेरा? इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे आने के बाद एट पॉइंट बी क्या हो रहा है? एट पॉइंट बी क्या हो रहा है कि मार्जिनल और एवरेज क्या है? सेम है। तो अगर ये सेम है तो मेरी एवरेज क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, उसके गिरने का कोई चांस ही नहीं है, वो कांस्टेंट हो जाएगी, ना वो बढ़ेगी ना वो कम रहेगी, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है? फिर फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे? इसके बाद देखो क्या हो गया, अब मेरा मार्जिनल क्या हो गया? मार्जिनल क्या हो गया? कम हो गया। अगर मेरा मार्जिनल कम हो गया एवरेज से, अगर मेरा मार्जिनल कम हो जाता है एवरेज से, तो एवरेज क्या कर रहा है? एवरेज क्या कर गया? फॉल कर गया। एवरेज क्या कर गया मेरा? फॉल कर गया, ठीक है। कर क्या रहा है? हाँ हाँ, क्योंकि अब इसमें ये भी लिखना इंपॉर्टेंट है कि मार्जिनल क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है, बट एवरेज कभी भी क्या करेगा? नेगेटिव नहीं होगा। ये तो प्रोडक्ट की बात हो रही है बेटा, मार्क्स तो मैंने समझाने के लिए समझा दिया था, मार्जिन और एवरेज का रिलेशन, हम तो प्रोडक्ट के कांस्टेंट इसमें बात कर रहे हैं ना। अगर तेरा मार्जिन, मैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ ना, कि अगर इस लेवल के बाद मेरे को पता है कि मार्जिनल नेगेटिव आना शुरू हो गया है, तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समझ आया यहाँ पे? हाँ, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा चलो, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे बताना, कैन AP rise when MP starts falling? When MP starts falling, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कैन AP rise when MP starts falling? यस, कब? देखो यहाँ पे ये MP क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है ना। MP तो यहीं से फॉल करना शुरू हो चुका है, लेकिन AP अभी भी क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि चाहे फॉल कर रहा है, बट है तो क्या है? तो एवरेज से ज्यादा ना, एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। पॉइंट क्या है? एवरेज। MP फॉल करे करे, लेकिन एवरेज से क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो हम क्या लिख के आएंगे? यस, इट कैन as long as MP is more than AP will always rise, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AP will always rise। समझ आया? काफी बार पूछते हैं ये, और यहाँ पे वो जानबूझ के ना लैंग्वेज ऐसे लिखते हैं कि MP गिर रहा है, तो MP गिर रहा है तो गिरे। MP गिरने का क्या लॉजिक है? MP क्या होना चाहिए? एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। MP अगर एवरेज से ज्यादा है तो ये क्या करेगा? बढ़ेगा ही। समझ आ गया? ठीक है जी, ओके, डन। पूर्वी, आरुषि, उद्भव, समझ आ गया? ठीक है बेटे, चलो देन, गुड, रुक जाओ।